Hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So today is 15th of December and this is the last day to fill your choices for spot round of counseling. So now many of you are asking many questions related to this in the comment box. So I thought I should make a video on that. So actually in this video we are going to discuss about very important things. So watch the video till last. Don't skip it in between and subscribe to Kingdom of Learning. So now let's start. तो अब क्या है कि सबसे बड़ा डाउट है आप सब बच्चों को कि स्पॉट राउंड में चॉइसेस फिल तो कर दें लेकिन उनको किस तरह से फिल करें कि हमारा चेंज ऑफ कॉलेज जो है वो कंफर्म हो जाए। तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं की है स्पॉट राउंड की तो आप आज कर दें क्योंकि आज लास्ट डे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, हमें स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आई विल सजेस्ट कि दिस ईयर देयर इज़ नो एक्स्ट्रा फ़ी इवन। मीन्स पहले बहुत सारी फ़ी पे करनी पड़ती थी, उसके लिए अलग से चार्जेस होते थे स्पॉट राउंड के। तो इस बार वो सब यूनिवर्सिटी ने हटा दिया। इस बार सिर्फ आपको 100 रुपीज़ की एक्स्ट्रा फ़ी, स्पॉट राउंड की फ़ी 100 रुपीज़ है ओनली। एक तो ये बेनिफिट है जिसकी वजह से आई थिंक ऑल ऑफ़ यू शुड ट्राई। मीन्स अगर आप ज़रा सा भी अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप स्पॉट राउंड में ट्राई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस बार ये सब कुछ ऑनलाइन है, ऑफलाइन कहीं आपको जाना नहीं है, तो आपके लिए वो भी ईजी है। तो इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर अलॉटेड कॉलेज एट ऑल, मीन्स अगर आप मन मार के वो कॉलेज ले रहे हो कि ठीक है अब जो मिल गया सो मिल गया, तो आई थिंक देर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग। ट्राई करने में कोई हार्म नहीं है। आप 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके इजीली आप इसमें स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब मीन्स कुछ बच्चों का कमेंट था कि मैम जो हमारी करंट चॉइस है, मीन्स जो कॉलेज हमें अलॉट हो गया है, जहाँ पे हमने रिपोर्ट भी कर दिया था, वो अब हमारी चॉइस फिलिंग से हट नहीं रहा, तो वो नेचुरल है, वो नहीं हटेगा। अब आपको क्या करना है कि आपको सपोज कॉलेज 1 मिला हुआ है और आपको कॉलेज 2 लेना है, तो अब आप क्या करेंगे, जो कॉलेज आपको चाहिए आप उसकी चॉइस सबसे ऊपर रखेंगे। मीन्स जो सबसे ज़्यादा डिज़ायर्ड कॉलेज है उसको सबसे ऊपर फिल करेंगे, फिर उसके बाद उससे कम वाला, और फिर थर्ड पे आप अपना जो अभी कॉलेज आपको अलॉट हो चुका है वो। तो इस तरह से अगर आप अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जो सबसे टॉप प्रायोरिटी वाला कॉलेज, अगर उसमें सीट्स वेकेंट हैं तो, मीन्स ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मीन्स आप अपना कंफर्म्ड मत समझें कि स्पॉट राउंड में हमारा कॉलेज चेंज हो ही जाएगा। वो सिर्फ तभी होगा अगर आपकी वहाँ पर सीट्स वेकेंट होंगी तो। और अब इसमें अगर हम बात करें टॉप कॉलेजेस की, तो मोस्टली क्या होता है कि स्पॉट राउंड तक आते आते टॉप कॉलेजेस की सीट्स जो हैं वो फिल हो जाती हैं। बट स्टिल देर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग। कम से कम ये तो नहीं रहेगा कि आपने ट्राई नहीं किया। तो एक चीज़ तो ये है। और दूसरी ये चीज़ है कि लाइक कुछ बच्चे ये भी कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि उन्होंने फ़ी पेमेंट भी कर दी, सब कुछ हो गया, डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई हो गए, बट उनको अभी तक क्लासेस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि क्या होगा कैसे होगा। तो आई थिंक फॉर दैट यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। आज कल तक आप वेट कर लें। स्पॉट राउंड का जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपकी रेगुलर क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। और उसके लिए क्या होगा, मीन्स अभी भी कॉलेजेस भी कंफ्यूज हैं कि कौन से बच्चों को उनको मीन्स अपने कॉलेज में ऐड करना है, कौन से का नहीं, क्योंकि स्पॉट राउंड में फिर से बहुत सारे चेंजेस होंगे। तो उसके लिए यही है कि आप अभी मीन्स 1-2 दिन वेट करें। जब स्पॉट राउंड का भी कल रिज़ल्ट है 16th को, तो उसके बाद सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा। तो फिर आपके कॉलेजेस के व्हाट्सएप ग्रुप्स बना दिए जाएंगे और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कब और कैसे आपको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें स्पॉट राउंड में मीन्स अगर आपने पहले एडमिशन नहीं भी लिया, आपने कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया, तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आप करवा चुके हैं पहले से रजिस्ट्रेशन तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस ओनली डिफरेंस विल बी कि अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन अमाउंट नहीं पे किया था तो वो अब आपको करना होगा। और अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, कॉलेज में रिपोर्ट भी कर चुके हैं, रिपोर्ट मीन्स कॉलेज की फ़ी भी पे कर चुके हैं, तो आपको सिर्फ 100 रुपीज़ के चार्जेस देके स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने का चांस मिल जाता है। तो अब उसके बाद एक मीन सबसे बड़ा क्वेश्चन जो माइंड में आता है बच्चों के कि फ़ी का क्या होगा। तो उसके बाद क्या होगा कि जिस नए कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा, पर मीन्स जितनी भी फ़ी है, सपोज़ उस नए कॉलेज की फ़ी अगर ज़्यादा है और आपने कम पे कर रखी है,
तो वो जो पहले पे की हुई है वो सारी एडजस्ट हो जाएगी, आपको सिर्फ एक्स्ट्रा फ़ी पे करनी होगी। और अगर आपकी मीन्स नया जो कॉलेज अब आपको अलॉट होगा तो उसमें सपोज़ आपकी फ़ी कम है, पहले आपने ज़्यादा पे कर रखी है, तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपका रिफ़ंड हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे चेंजेस होंगे, इसमें कोई मीन्स ज़्यादा मीन्स कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अभी मीन्स आई विल अगेन सजेस्ट कि स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट सब कर लें, क्योंकि उसमें कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ आपको 100 रुपीज़ पे करना है। और अगर आप सचमुच में ही एडमिशन ही चाहते हैं और अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो भी आपके लिए ये लास्ट चांस है, आप इसमें अपने रजिस्ट्रेशन अभी भी करवा सकते हैं और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। So thank you everybody. Do share this video with others also, because here doubts of many students are clarified. And subscribe to Kingdom of Learning if you are watching it for the first time, and don't forget to like the video. Thank you.